स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड तीन चीज़ें बताई हैं। अब इस तीनों में हम डिफरेंस करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो जैसे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, आपने एक तरफ बेस ऑफ डिफरेंस, उसके बाद इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के लिए तीन कॉलम बना लेने हैं। आगे सबसे पहले जो अंतर का आधार रहेगा, डिफरेंस ऑफ बेस ऑफ डिफरेंस रहेगा, दैट इज एक्टिविटी, क्रिया। क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं? तो जैसे कि आपको पता ही है, इंडस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं। जबकि वाणिज्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। हम वस्तुओं को उत्पादन स्थान से लेकर उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी क्रियाएं वो सारी करते हैं कॉमर्स के अंतर्गत। जबकि ट्रेड के अंतर्गत क्या आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल किया जाता है, वस्तुओं का हस्तांतरण किया जाता है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितनी कितनी पूंजी की जरूरत होती है? दो तरह की पूंजी होती है, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जो दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, किसी की पेमेंट करनी है, सैलरी देनी है, कोई खर्चा करना है। और फिक्स कैपिटल का मतलब है जो कि कोई स्थायी संपत्ति खरीदनी है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह खरीदना है, उसके लिए प्रयोग की जाती है। तो इंडस्ट्री के लिए दोनों प्रकार की पूंजी की जरूरत पड़ती है, कार्यशील पूंजी की भी और स्थायी पूंजी की। तो बोथ वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में पैसा लगता है, इसलिए ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। कॉमर्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वस्तुओं का हस्तांतरण करते हैं, इसलिए कार्यशील पूंजी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि उसमें मशीनरी वगैरह नहीं लगानी होती है, तो इसलिए फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से ट्रेड लेस वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द व्यवसाय का, किस प्रकार का व्यवसाय है उसके आधार पर जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है। जहाँ तक इसके बाद तीसरा जो डिफरेंस का जो बेस आधार है वो है स्कोप। क्षेत्र कितना है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब है इंडस्ट्री के अंतर्गत इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री करवाया, तो उसमें मैंने बताया था कि प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और सेवा क्षेत्र या तृतीय टर्सरी उद्योग बोलते हैं इनको। तो तीन प्रकार के उद्योग शामिल किए जाते हैं। जहाँ तक वाणिज्य की बात है, इसमें वाणिज्य के दो प्रकार बताए थे मैंने कॉमर्स के, एक ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, व्यापार और व्यापार के सहायक क्रियाएं। जहाँ तक ट्रेड में आपको पता ही है कि होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, दो तरह के व्यापार शामिल किए जाते हैं व्यापार में, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन, क्या क्या हम उपयोगिता लाते हैं? जैसे इंडस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो रूप बदलता है, उसका रूप किसी प्रोडक्शन करके हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसका रूप उपयोगिता का सृजन होता है, अर्थात उसकी शेप बदल के कोई चीज़ बन जाती है। इसी तरह से जो कॉमर्स है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो स्थान उपयोगिता और समय पर वस्तुओं पहुंचाते हैं, इसलिए समय उपयोगिता भी इसमें शामिल की जाती है। जबकि जो व्यापार है वो वाणिज्य में ही शामिल होता है, इसलिए जो व्यापार है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, अर्थात उसका स्वामित्व में परिवर्तन करते हैं। तो स्वामित्व जो उपयोगिता है उस क्रय विक्रय के द्वारा उसके माध्यम का उसका सृजन किया जाता है। उसके बाद जो पांचवा अंतर का आधार है उसमें है रिस्क एलिमेंट, कितना रिस्क शामिल है? तो जो इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम रिस्क रहता है, इट इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम रिस्क। का मतलब है कि अधिक से अधिक जो इंडस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगा होता है इसलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसी तरह कॉमर्स में लेस रिस्क कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि जो वाणिज्य है इसमें कम, क्योंकि उसमें फिक्स एसेट वगैरह नहीं लगती है, इसलिए रिस्क कम रहता है। जहाँ तक ट्रेड की बात है उसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, इसलिए सबसे कम रिस्क उसमें रहता है। इसी तरह से जो लास्ट डिफरेंस है दैट इज़ म्यूचुअल डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भरता। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री अगर वस्तु का निर्माण होगा तो डिपेंड करता है कि उसका वस्तु को उपभोक्ता के स्थान तक ठीक पहुंचाया जा रहा है, उसका क्रय विक्रय ठीक हो रहा है। तो वाणिज्य और व्यापार दोनों उद्योग पर निर्भर करते हैं इंटरडिपेंडेंट का, क्योंकि अगर इंडस्ट्री स्थापित नहीं होगी तो वस्तु कहाँ ले जाएंगे और क्या बेचेंगे, इसलिए इंटरडिपेंडेंस रहती है। इसी तरह से जो कॉमर्स होता है वो व्यापार के बिना संभव नहीं होता है,
ठीक है ना, क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक, क्योंकि व्यापार इसका मुख्य अंग रहता है। जहाँ तक व्यापार की बात है तो व्यापार के बिना वाणिज्य और उद्योग का कोई फायदा नहीं जब तक उसको बेचा ना जाए। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता रहती है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस प्रश्न को मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके जरिए समझा भी दिया, तो इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। दैट्स ऑल।